हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आपका जो सेशन एसएससी जीडी यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन हैं सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। एक बार फ्रेंड्स आप सभी लोग क्वेश्चन को देख लीजिए कि यानी कैसे कैसे क्वेश्चन आप सभी लोगों के एग्जाम में पूछे गए हैं। और फ्रेंड्स आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स देखिए, साल बदल रहा है लेकिन जिंदगी नहीं। तो आप सभी लोगों को जबरदस्त तरीके से तैयारी करना है और शुरू से लेके अंत तक हमारे साथ बने रहना है। तो फ्रेंड्स, इस बार अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कुछ नया हो तो आप सभी लोगों को सफलता अर्जित करनी है, यानी एक सीट एसएससी जीडी में आप लोगों को कंफर्म करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सफर का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्टॉपेज सहित उस बस की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यह बस प्रत्येक घंटे में कितने मिनट के लिए रुकती है? फ्रेंड्स ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टॉपेज को छोड़कर अगर आपकी बस चलती है तो फ्रेंड्स कह रहा है उसकी जो स्पीड है वो कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे है। लेकिन फ्रेंड्स कह रहा है जब बस स्टॉपेज लेके चल रही है तो यानी उसकी जो स्पीड है फ्रेंड्स वो कितना है? 48 किलोमीटर पर आवर है। तो फ्रेंड्स अब देखिए, यानी स्टॉपेज अगर जब नहीं ले रही थी फ्रेंड्स 60 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड थी और स्टॉपेज ले रही यानी रुक रुक कर जब चलती है तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। तो फ्रेंड्स रुकती कितनी है? यानी रुकती कितनी है? 12। और हमेशा तेज चाल नीचे रखा जाता है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना। 12/60, 12 पंचे 60 यानी 1/5 घंटे आ गया फ्रेंड्स। लेकिन मिनट में आंसर पूछा गया तो इंटू 60 कर देंगे। 12 पंचे 60 फ्रेंड्स यानी 12 मिनट ही क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? थर्ड ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जिन फ्रेंड्स को ये थोड़ा सा दिख रहा है तो थोड़ा सा डार्क कलर यूज किया जाए। और इस बार फ्रेंड्स मैं आपका जो यूज कर ले रहा हूँ, कौन सा कलर लिया जाए? थोड़ा सा ब्लू। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, सीमा इस दर से कार्य करती है कि वह किसी कार्य को 28 घंटे में समाप्त कर सकती है, लेकिन कह रहा है फ्रेंड्स इस दर से केवल 7 घंटे तक ही कार्य करती है। इसके बाद कह रहा है फ्रेंड्स वह इस दर से कार्य करती है कि वह शेष कार्य 16 घंटे में कर सकती है। फिर कह रहा है फ्रेंड्स इस पूरे कार्य को करने में सीमा को कुल कितने घंटे का समय लगेगा? ये आपसे पूछा गया। तो फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन में है नहीं, बहुत समझदारी के साथ करना है। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है कि सीमा 28 घंटे में किसी कार्य को समाप्त कर सकती है। कितने में? 28 घंटे में। तो क्यों ना फ्रेंड्स 28 घंटे में काम को समाप्त करती है, तो क्यों ना मैं 28 को ही टोटल वर्क मान लूं। बहुत ध्यान समझिएगा। तो मैंने फ्रेंड्स क्या मान लिया कि 28 ही क्या है? टोटल वर्क है। मानने को आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन मैंने फ्रेंड्स 28 ही माना है। लेकिन कह रहा फ्रेंड्स वो 7 घंटे तक काम करती है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं फ्रेंड्स वो 7 घंटे में कितना काम करती है? 7 काम कर लेती है। क्लियर है? तो फ्रेंड्स यानी जो टोटल रिमेनिंग वर्क बचा, टोटल काम कितना बचा? 21 काम फ्रेंड्स उसका जो है बच गया। अब आपसे कह रहा फ्रेंड्स इसके बाद वह इसी दर से कार्य करती है। किसी दर से मतलब जो स्टार्टिंग में कर रही थी, तो यानी टाइम से इनका क्या निकाल लीजिए फ्रेंड्स आप सभी लोग, यानी काम कितना बचा है? 21। क्लियर है? इफिशियंसी निकाल लीजिए। कितने काम बचे हैं फ्रेंड्स? यहाँ ध्यान देना, 21 काम बचे हुए हैं और कितने समय में कर रही है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना। और टोटल स्टार्टिंग में इसी दर से का मतलब यही है 28/16 ये इसकी इफिशियंसी। देखिए फ्रेंड, टाइम एंड वर्क में इफिशियंसी और क्या निकालना आना चाहिए आप सभी लोगों को? जो है इफिशियंसी और टोटल वर्क। क्लियर है? जो बच्चा ये निकालना सीख गया बड़े आसानी से कर लेगा। इसको फ्रेंड से किससे काट दीजिए? 4 से काट दीजिए। 4 चौके 16, 4 सत्ते 28, यानी जो उसकी इफिशियंसी एक दिन की आ गई फ्रेंड्स 7/4 आ गई। तो अब कुछ करना नहीं फ्रेंड्स, 21 काम बचे हैं। इस रिमेनिंग कार को कितने घंटे में करेगी उसी दर से, यानी 7×21 फ्रेंड्स कितना आ जाएगा? 4×3 12 घंटे। कितना आ गया फ्रेंड्स? 12 घंटे फ्रेंड्स यहाँ पे आ गया और 7 घंटे फ्रेंड्स पहले लग रहे थे, यानी 12 में 7 जोड़ देंगे, कितना जाएगा फ्रेंड्स? 19 घंटे ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? कितना हो जाएगा? 19 घंटे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी चौथा ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है?
चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे थर्ड नंबर कह रहा है कि एक धावक 14 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार मैदान के 8 चक्कर लगाने में 2 मिनट 56 सेकंड का समय लेता है, तो उसकी चाल क्या है फ्रेंड्स, ये आप लोगों से पूछी गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, जिसे चाल आपसे पूछा गया तो पहले सबसे पहले देखा करिए कि आपसे चाल पूछा गया तो चाल बराबर होता क्या है। चाल बराबर होता है फ्रेंड्स दूरी बटे समय। होता है कि नहीं, तो आप सभी लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो इसका मतलब चाल कहाँ से निकलेगा, यानी डिस्टेंस कहाँ से निकलेगी फ्रेंड्स। मान लीजिए एक धावक है, ये एक गोलाकार है और इसकी त्रिज्या r बराबर ये आपको कितना दिया गया है फ्रेंड्स, 14 मीटर दिया गया है। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, 8 चक्कर लगाती, इसी के 8 चक्कर लगाएगी, यानी ये जो सर्कल है फ्रेंड्स इसके लगाती है, तो इसको क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस यानी परिधि बोलते हैं। तो जो परिधि बराबर होता है फ्रेंड्स किसका, वृत्त का, तो वृत्त की परिधि होती है फ्रेंड्स 2 पाई r, यही होता है। तो इसी पर रख दीजिए फ्रेंड्स, 2 पाई का मान कितना हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से 22/7, और त्रिज्या फ्रेंड्स कितनी दिया गया है 14। तो देखिए ये फ्रेंड्स एक चक्कर का है, एक बार का है 2 पाई आर, इस बात का ध्यान देना। 8 चक्कर लगा रही है तो इनटू क्या कर देंगे 8, 7 से काट दीजिए फ्रेंड्स, 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो यानी यहाँ से कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 2 दूनी 4, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 8 चौके 32, यानी 22 गुणे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 32, ये टोटल दूरी है। क्लियर है। कह रहे 2 मिनट 56 सेकंड में पार करती है, तो 2 मिनट 56 सेकंड का मतलब टोटल मिनट में सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए फ्रेंड, क्योंकि सारे ऑप्शन आपको किस में दिख रहे हैं, मीटर प्रति सेकंड में। 2 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, कितने सेकंड हो जाएंगे, तो आप लोग कहेंगे सर 120 सेकंड, और 56 सेकंड ये है, तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 6, 5, 2, 7, 1, यानी 176 हो जाएंगे। क्लियर है, 176 सेकंड। तो फ्रेंड्स कुछ करना नहीं है, अब इसको जो है काट दीजिए फ्रेंड्स, 11 से काट देते हैं, 11 दूनी 22, 11 इकन्नम 11, 11 छके 4 छठ, 16 दूनी 32 हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कितना आ जाएगा यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, 11 दूनी 22, 11 इकन्नम 11 छके 4 छठ, और 16 दूनी 32, 2 दूनी 4 सेकंड होगा फ्रेंड्स। कितना आंसर आएगा, 4 मीटर प्रति सेकंड। फ्रेंड्स 4 मीटर प्रति सेकंड, यानी चौथा वाला ऑप्शन बना लीजिए फ्रेंड्स, ये चौथा ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है और इम्पोर्टेंट है। कह रहा है फ्रेंड्स यक्स एक कार्य का 1/4 भाग 3 दिनों में पूरा कर सकता है, और फ्रेंड्स कह रहा जो वाई है इसी कार्य का 1/6 भाग 4 दिनों में पूरा कर सकता है। फिर कह रहा फ्रेंड्स एक्स और वाई मिलकर 6 दिनों तक कार्य करते हैं, और कह रहा जेड अकेला शेष कार्य 8 दिनों में पूरा करता है। यदि कह रहा फ्रेंड्स वाई और जेड एक साथ कार्य करते हैं तो वे उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ करना नहीं है, ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स। कह रहा है जो यक्स है कह रहा है 1/4 भाग काम को कितने दिन में कर रहा है फ्रेंड्स, 3 दिन में कर रहा है। तो यानी फ्रेंड्स यक्स कंप्लीट काम कितने दिन में करेगा, तो कुछ मत करिए फ्रेंड्स, इसी के अपोजिट से क्या करते हैं, ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो यानी 4 से 4 कट जाएगा। कंप्लीट काम यक्स कितने दिन में करेगा फ्रेंड्स, 4 तिहाई 12 दिन में। तो फ्रेंड्स आप उससे क्या कह रहा है, जो वाई है, वाई फ्रेंड्स कह रहा है जो 1/6 भाग काम कितने दिन में करता है फ्रेंड्स, वाई 4 दिनों में करता है। तो इसका मतलब इंटू क्या कर देंगे फ्रेंड्स 6/1, और इंटू यहाँ पे क्या कर देंगे फ्रेंड्स इंटू 6/1, तो 6 से 6 कट जाएगा, तो यानी 6 चौके कितना जाएगा 24। क्लियर है। तो फ्रेंड्स 12 और 24 का एलसीएम ले लेंगे, कितना जाएगा यहाँ से 24, यानी ये फ्रेंड्स 24 आपका क्या हो जाएगा टोटल वर्क हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए 12 दूनी 24, 24 एकन्नम 24, यानी एक्स एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, और वाई एक दिन में जो है 1 यूनिट काम कर रहा है। फिर फ्रेंड्स कह रहा है एक्स और वाई मिलकर 6 दिनों तक कार्य करते हैं। एक्स और वाई, एक्स एक दिन में 2 काम कर रहा है, वाई एक दिन में 1 काम, तो दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं फ्रेंड्स, लेकिन 6 दिनों तक काम करते हैं, तो कितना काम कर लेंगे 6 तिरिक 18, तो 24 में से फ्रेंड्स 18 घटा देंगे, तो यानी काम बचा कितना, तो फ्रेंड्स जो काम बचा है वो आपके पास बचा कितना है 24 माइनस 18, यानी कितना आ जाएगा 6 काम अभी आपका बचा है। और कह रहा फ्रेंड्स जेड जो है अकेला शेष कार्य को कितने दिन में करता है 8 दिन में, यानी जो जेड है वो शेष काम 8 दिन में करता है, तो 6/8 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, यानी जेड की इफिशियंसी कितनी आ गई फ्रेंड्स 3/4। तो कह रहा उसी तो कह रहा फ्रेंड्स
यदि y और z एक साथ काम करें, y और z, y की इफिशियंसी 1 है फ्रेंड्स, और यहाँ पे मैंने z की इफिशियंसी निकाल दिया 3/4। ये दोनों एक दिन में मिलकर काम कितना कर रहे हैं, 4 का नम 4 3 7/4 काम कर रहे हैं फ्रेंड्स। कौन? y और z मिलकर। क्लियर है? y और z मिलकर 7/4 काम कर रहे हैं। अब आपसे काम कह रहा है फ्रेंड्स उसी काम का मतलब 24 काम को कितने दिन में कर लेंगे? तो फ्रेंड्स 24 बटे जो है क्या हो जाएगा, 7/4, यही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे कुछ करना नहीं है, क्लियर है। अब यहाँ ध्यान से देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, आपका ये जो 4 है फ्रेंड्स कहाँ चला जाएगा, ऊपर। इस बात का ध्यान देना। देखिए फ्रेंड्स जैसे 24 है, 24 के नीचे क्या है, 1/7/4, बीच बीच का गुणा होता है किनारे किनारे का, तो यानी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 24 चौका यहाँ से 96, 96 बटे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से 7, यही हो जाएगा। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से 13 सके 91 हो जाएगा, यानी 13 सही 5/7 दिन ही फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13 सही 5/7 दिन। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, थर्ड ऑप्शन दिख रहा है, यानी यही थर्ड ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझते हैं कि क्या है। फ्रेंड्स जिन भी फ्रेंड्स को एक बार में मान लीजिए क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, तो आप सभी लोग वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन कुछ नहीं है फ्रेंड्स, कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। विजेता को 48% जो है वैध वोट मिले, उसके प्रतिद्वंदी को कह रहा फ्रेंड 34% वैध वोट मिले और वह 21,000 वोटों से चुनाव हार गया। तो कह रहा है बाकी वोट अवैध थे, तो वैध वोटों की कुल संख्या ज्ञात करें, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ करना नहीं है, हमने मान लिया कि वैध वोट टोटल कितने थे, 100%। क्लियर है? अब कह रहा है विजेता को, यानी जो विनर है, विनर को कितने मिले हैं फ्रेंड्स, 48% मिले हैं। तो इसका मतलब जो फ्रेंड्स हारने वाला है उसको भी दिया गया है, हारने वाला कितना पाया है फ्रेंड्स, 34% पाया है। क्लियर है? इन दोनों के बीच का जो फ्रेंड्स आप सभी लोग देखते होंगे, जो जीतता है वो हारता है, उन्हीं के बीच का डिफरेंस ही तो जो है जीत हार का अंतर पैदा करता है। तो इसका मतलब 8 में से 4 जाएगा, कितना जाएगा फ्रेंड्स, 4, और 4 में से 3 गया 1, यानी फ्रेंड्स जो 14% है, 14% की वैल्यू कितना आ गया, 21,000। 14% की वैल्यू कितना आ गया, 21,000, और 1% की वैल्यू है कि 21,000/14, यही है फ्रेंड्स 21,000/14। और आप लोगों से ये कह रहा है कि फ्रेंड्स वैध वोटों की संख्या यानी 100% की वैल्यू आप लोगों को बताना है। क्लियर है? क्योंकि हमने टोटल वैध वोट कितने माने थे फ्रेंड्स, 100%। क्लियर है? 7 से काट दीजिए फ्रेंड्स, 7 दूनी 14 और 7 तिरिक कितना हो जाएगा, 21, यानी कितना आ गया, 3,000। 2 से काटेंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10 और 5 तिहाई 15 के आगे जितना जीरो बच रहा है फ्रेंड्स सभी चिपका दीजिए, यानी कितना आ जाएगा, 1,50,000। कौन सा ऐसा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, थर्ड ऑप्शन दिख रहा है, यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे कि यानी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि x रुपए पर 8.5% वार्षिक दर पर 12 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज, समान राशि पर समान ब्याज दर पर 4 सही 4/5 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन। यहाँ पे ध्यान देना फ्रेंड्स, क्या है, मिश्र धन से 3298 रुपए कम है, तो कह रहा है यक्स का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स हमने कहा कि परसेंटेज केस में हमेशा कितना मानते हैं, 100%। क्लियर है? अब देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देखिए कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा इस बात का ध्यान देना है, आपको कुछ करना नहीं है फ्रेंड्स। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ एसआई बराबर क्या होता है, रेट इनटू टाइम होता है। क्लियर है? इसका मतलब यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, जो एसआई हो जाएगा फ्रेंड्स, रेट कितना है, 8.5%। 8.5% का मतलब लिख लीजिए 17/2 इंटू 12 वर्ष है तो इंटू 12, तो 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 17 छक्का कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 102 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 102% यहाँ पे आ गया। अगले केस में फ्रेंड्स अमाउंट कह रहा है, अमाउंट कह रहा है, इस बात का ध्यान देना। तो इसका मतलब एसआई में 100 जोड़ना पड़ेगा। यहाँ 4 सही 4/5 वर्ष का मतलब 5 चौके 20, 4 24, 24/5 वर्ष है। और आपको टाइम कितना दिया गया है फ्रेंड्स, रेट तो 17/2 ही है, यानी फ्रेंड्स आपको करना कुछ नहीं है, अमाउंट के लिए इसमें 100 जोड़ना पड़ता है। क्लियर है? 2 से काट देंगे, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से 12 आ जाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ से आपका जो कितना आ जाएगा, यहाँ से 12 आ जाएगा,
तो आपको कुछ करना नहीं है। 100 पंचे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 500 प्लस 12 सत्ते 84, 84 की 4 फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 8, 12 का नम 12 8 20, 204 बटे कितना आ जाएगा 5, 5 2 7, 704 बटे 5% आ जाएगा। क्लियर है। तो फ्रेंड जो सिंपल इंटरेस्ट है देखिए अमाउंट से कम कितना है, तो 704 में से 704 बटे 5 में से कितना घटा देंगे फ्रेंड्स, 704 बटे 5 में से फ्रेंड्स 102 घटा दीजिए। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा यहाँ से 704 माइनस 5 दूनी 10, 5 कन्नम 5, 510 बटे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 5। यहाँ से घटाएंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा, 10 में से 1 गया 9, 6 में से 5 गया 1, 194 बटे 5% का क्या आएगी कमी। यानी कितना कम है यहाँ से फ्रेंड्स मेरा 194 बटे 5% मेरा कम है। लेकिन फ्रेंड्स क्वेश्चन में कितना दिया गया है 3298। क्लियर है, इतना कम है। तो फ्रेंड्स हमने कहा कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, यानी 1% की वैल्यू निकालेंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा यहाँ से 3298 इंटू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 5 और बटे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 194, यही आ जाएगा। तो फ्रेंड्स क्यों ना इसको मैं सबसे पहले किससे काट देता हूँ, चलिए 2 से काट देते हैं। 2 से काटते हैं कितनी बार जाएगा 2 9 18, 2 सते 14, इसको 2 से काटेंगे फ्रेंड्स कितनी बार जाएगा 2 1 2, यहाँ कितना आ गया 12, 12 आ गया, 2 छंग 12, 2 चौके 8, 2 9 18। फ्रेंड्स इसको काटेंगे 97 से, 97 एकन्नम कितना जाएगा 97। क्लियर है। और कितनी बार जाएगा 17 बार, 17 पचे कितना जाएगा 85। लेकिन फ्रेंड्स मुझसे धन पूछा है तो इंटू 100 से गुणा कर देंगे, तो यानी कितना आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से 85, 100 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स 7 + 5 ऑफ 5 डिवाइड बाई 5 माइनस 13 डिवाइड बाई 5 माइनस 2 ऑफ 3 डिवाइड बाई 3 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स कुछ करना नहीं, सबसे पहले इस बात का ध्यान देना बड़मास के रूल में, सबसे पहले आप को हल करेंगे, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लीकेशन को, फिर प्लस को, फिर माइनस को। इस बात का ध्यान देना। क्लियर है। प्लस माइनस में कुछ भी फ्रेंड्स पहले कर सकते हैं, लेकिन ये तीनों नहीं बदलने चाहिए। इसका मतलब इस बात का ध्यान देना, पहले आप, फिर डिवाइड, फिर इनटू। इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ से आपको कितना हो जाएगा 5 प्लस 5 ऑफ 5 यानी कितना हो जाएगा 25, और डिवाइड बाई फ्रेंड्स कितना है 5 है, माइनस 13 डिवाइड बाई फ्रेंड्स क्या है 5 माइनस 2 ऑफ 3 का मतलब 2 3 जाके 2 3 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 6, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 3। क्लियर है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हो जाएगा 5 और 5 25, और माइनस का फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 13 बटे 5 और माइनस 3 दूनी 6, तो 5 5 10 फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 5 5 10, 10 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा 10 में से 2 जाएगा 8, 8 माइनस 13 बटे 5, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 8 पंचे 40, 40 माइनस 13 बटे 5, 40 में से 13 घटा देंगे फ्रेंड्स कितना जाएगा 27 बटे 5 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना, नहीं तो इजी क्वेश्चन भी मिस्टेक हो जाते हैं। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है कि एक पर्स 99 रुपए में 10% के लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 72 रुपए में बेचा गया होता तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स कैसे करेंगे, कुछ करना नहीं है। देखिए फ्रेंड्स 10% का लाभ हो रहा है तो 99 रुपए में बेचा जा रहा है। क्लियर है। यानी 110% की वैल्यू आप सभी लोगों को फ्रेंड्स कितना दिया गया है 99 दिया है, यही दिया गया है फ्रेंड्स। या ऐसा कर लीजिए फ्रेंड्स 99 रुपए है, 10% का लाभ हो रहा है तो कितना है 110। क्लियर है। तो 1 रुपए की कीमत कितना आ जाएगी 110 बटे 99। लेकिन फ्रेंड्स आपसे 72 रुपए में पूछा गया तो इंटू क्या कर दीजिए 72, 11 से काट देंगे, 11 10 में 10, 11 9 99 और 9 8 72, तो 10 8 कितना आ गया फ्रेंड्स 80 आ गया। लेकिन फ्रेंड्स इस बात का ध्यान देना, अगर ये 100 से ज्यादा आता है तो वृद्धि होती है, ये 100 से 80 कम कितना है 20% की क्या हो जाएगी फ्रेंड्स हानि। लेकिन फ्रेंड्स ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा, इस बात का ध्यान देना। और एग्जाम में भी फ्रेंड्स यही ऑप्शन दिए गए थे, एग्जाम में भी यही ऑप्शन दिए गए थे। इसका मतलब जो है वहां पे ऑप्शन क्या थे
गलत थे। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 20% की हानि होगा। इस बात का आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि जो चार संख्याओं का औसत 60 है और कह रहा है फ्रेंड्स जो पहली संख्या है शेष तीनों संख्याओं के योगफल की क्या है, 1/3 है। तो आपसे कह रहा है फ्रेंड्स पहली संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स कुछ करना नहीं, जैसे चार संख्या है तो मैं चार संख्या मान लेता हूँ फ्रेंड्स। आपके पास क्या है, ए बी सी और डी। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए फ्रेंड्स इसका कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है। चार संख्याओं का औसत 60 है तो औसत का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कुल पदों का योगफल अपान कुल संख्या। इसका मतलब ए प्लस सी प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा, 60 × 4। 60 × 4 कर देंगे यानी सम कितना हो जाएगा, 240। कह रहा फ्रेंड जो पहली संख्या यानी ये जो पहली संख्या शेष तीन संख्याओं का 1/3 है। यानी ये जो पहली संख्या है ए, कह रहा शेष तीन संख्या क्या है, बी प्लस सी प्लस डी। इनके योगफल का फ्रेंड्स कह रहा है कितना है, 1/3 है। यही कह रहा तो 3a उधर चला जाएगा तो फ्रेंड्स 3a इज इक्वल हो जाएगा b प्लस सी प्लस डी हो जाएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब ध्यान से देखिए फ्रेंड्स a प्लस बी प्लस सी डी का मान कितना आया, 240। आपसे पहली संख्या पूछा गया है यानी a का मान पूछा है। तो अब 3a बराबर यानी b प्लस सी प्लस डी का मान फ्रेंड्स कितना आया, 3a। तो यहाँ पे जाके पुट कर दीजिए। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट है फ्रेंड्स। यहाँ पे जाके पुट कर देंगे तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, a और b प्लस सी प्लस डी का मान कितना निकाले हैं, 3a। तो a प्लस 3a बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 240। देखिए फ्रेंड्स ये इतना समझाने के लिख रहा हूँ, लेकिन आपको डायरेक्ट लिखना है तो 4a बराबर हो जाएगा 240। 4 से काट देंगे, 4 छंग यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 छंग 24। यानी a बराबर 60 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को, फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, यह इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है। यह भी क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है फ्रेंड्स। कह रहा है कि एक वस्तु को 630 रुपए में बेचे जाने पर 12.5% की हानि होती है। यदि वस्तु को 840 रुपए में बेचा जाए तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा फ्रेंड्स, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो फ्रेंड्स अभी इसी टाइप का एक क्वेश्चन में सेम करवा चुका हूं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ भी कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स कुछ करना नहीं, कह रहा 630 रुपए में बेचा जा रहा है तो इसका मतलब 12.5% की हानि हो रही है। 12.5% की हानि हो रही है तो फ्रेंड्स कितने में बेचा जा रहा है, 87% में। क्लियर है। यानी 100 से 12.5 घटा देंगे, 87 आएगा। मैं कैसे तुरंत घटा लेता हूँ फ्रेंड्स, 100 में से सबसे पहले 12 घटाइए तो 88, 88 से पॉइंट और घटाइए 87.5। इसी तरीके से आपको ओरल घटाना है। तो एक रुपए की वैल्यू निकालेंगे फ्रेंड्स कितना जाएगा, 87.5 बटे कितना जाएगा, 630। लेकिन 840 रुपए में कहा तो फ्रेंड्स दोनों तरफ क्या करिए, 840 से यहाँ पे गुणा कर दीजिए। क्लियर है। तो फ्रेंड देखिए एक डिजिट के बाद डेसिमल है, इसको हटाएंगे तो ये जीरो भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए फ्रेंड्स 7 से काट देते हैं। 7 से काटेंगे तो यहाँ 12 सत्ते 84, 12 आ जाएगा, 7 9 63, यानी कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 90। क्लियर है। अब फ्रेंड्स देखिए कुछ करना नहीं है, 5 से काट दीजिए। तो 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 18 पंचे 90। इसको 5 से काट देते हैं फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा, 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5 कितना आ गया, 37। 5 सत्ते 35 और 5 25। इससे काट दीजिए फ्रेंड्स, 6 से काट दीजिए, 6 3 18 और 6 दूनी 12। 175 दूना फ्रेंड्स कितना आ जाएगा आपका, 2 पंचे 10 की 0 1, 2 सत्ते 14 1 15 की 5 1, 2 एकन्नम 2 1 3। 175 दूना 150 बटे 3। इसका मतलब इसको फ्रेंड्स होल नंबर में अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ कितना आ जाएगा, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, 20 3 छंग 18, 116 सही 2/3% आ गया। तो इसका मतलब फ्रेंड्स ये 100 से कितना ज्यादा है, ये 100 से कितना ज्यादा है फ्रेंड्स, 16 सही 2/3% का क्या हो जाएगा, लाभ। अगर फ्रेंड्स 100 के एबव आता है तो लाभ होता है, इसके पहले हमने बताया। 100 से कम आता है तो इसका मतलब क्या होता है, हानि। यानी 16 सही 2/3% फ्रेंड्स, यानी थर्ड ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि फ्रेंड्स एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की समान वार्षिक दर से कह रहा फ्रेंड्स 3 वर्ष बाद प्राप्त मिश्र धन कितना है, 9036। और कह रहा फ्रेंड्स 7 वर्ष बाद प्राप्त मिश्र धन कितना है, 11484 है। यदि ब्याज की दर दोगुनी हो जाए और ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाए
तो उसी धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपसे कह रहा फ्रेंड्स रुपए में निकटतम रुपए तक कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ करना नहीं है। जैसे आपसे फ्रेंड्स ये कह रहा है कि कोई निश्चित धनराशि है, यही कह रहा है। हम मान लेते हैं कि फ्रेंड्स कोई क्या है, निश्चित धनराशि है और कह रहा है फ्रेंड्स साधारण ब्याज की दर पर जो है 3 वर्षों में, यानी फ्रेंड्स ये कह रहा है कि 3 वर्षों में कितना हो जा रहा है 9036। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बहुत जबरदस्त तरीका बताने वाला हूं कि पेपर में कैसे आप दिमाग लगाएंगे। थोड़ा सा भी इस बात का ध्यान देना, नहीं तो बाकी बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। और आपसे ये कह रहा है कि फ्रेंड्स 7 वर्षों में 3 साल हो गए, तो फ्रेंड्स कितने साल बाकी हैं, 4 साल बाकी हैं, यानी 4 साल बाकी हैं। यही धन फ्रेंड्स 7 साल में हो रहा है, इस बात का ध्यान देना। तो इसका मतलब कितना हो जा रहा है फ्रेंड्स 11,484 हो रहा है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स जो सिंपल इंटरेस्ट है वो मिला कितना है, तो फ्रेंड्स मिला कितना है 14। 14 में से 6 घटा देंगे कितना जाएगा 8। 14 में से 6 गया 8। यहाँ कितना बचा फ्रेंड्स 7। 7 में से 3 घटा देंगे कितना जाएगा 4। 7 में से 3 घटा देंगे कितना जाएगा 4। और यहाँ फ्रेंड्स कितना है 4 बचा है 4। 11 में से 9 गया फ्रेंड्स कितना जाएगा 2। 24 48। 4 साल में 24 48 मिला। 1 साल में फ्रेंड्स कितना मिल जाएगा 4 छंग 24। उसके बाद 4 एकन्नम 4 दूनी 8। 1 साल में फ्रेंड्स 612 ब्याज मिला। तो यानी जो फ्रेंड्स सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हर साल जो है सेम होता है। तो इसका मतलब 1 सालों में कितना मिला है 612। क्लियर है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स देखिए आपसे कह रहा है यदि ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाए, यही कह रहा है यदि ब्याज दर को दुगना, यस फ्रेंड्स कह रहा है ब्याज दर को क्या कर दिया जाएगा दुगना कर दिया जाए, ब्याज को वार्षिक आधार पर किया जाए, तो उसी धनराशि पर 2 वर्ष का आपसे फ्रेंड्स चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है। तो फ्रेंड्स इस बात का ध्यान देना, अगर फ्रेंड्स 612 ये मेरा रेट आया है, क्लियर है। अगर रेट निकालना चाहूं तो यहाँ से धन निकाल के कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको जो आइडिया देने वाला हूं हर साल सेम होता है रेट। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स अगर आपका सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या होता है कि अगर आपका एसआई दूना होता है तो रेट भी दूना हो जाता है। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। इसका मतलब फ्रेंड्स एसआई और सीआई पहले साल तो सेम ही होता है, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो यहाँ से पहले साल मुझे यानी जब रेट कितना हो जाएगा 1 साल में 6 दूनी 12, 12 की 2 कितना आ जाएगा 1। 2 एकन्नम 2 सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे 2 दूना कितना हो जाएगा यहाँ से, यानी दोना दोना कर देंगे 612 दूना कितना आ जाएगा 1224 रुपए। यानी फ्रेंड्स यानी आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो पहले साल कितना मिलेगा 1224 मिलेगा, यही मिलेगा। और फ्रेंड्स दूसरे साल मुझे 1224 तो मिलेगा ही मिलेगा, इस पे कुछ ना कुछ ब्याज मिलेगा। यही तो चक्रवृद्धि ब्याज के केस में होता है, क्योंकि फ्रेंड सिंपल इंटरेस्ट हर बार सेम होता है। तो यानी कितना हो जाएगा 4 4 8 2 2 4 2 2 4 1 1 2। ऑप्शन फ्रेंड्स वही सही होगा जो 2448 से ज्यादा होगा। ये नहीं होगा फ्रेंड्स, इतना ज्यादा भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन फ्रेंड्स होगा, कौन सा दूसरा 2656 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। एक ये गेस निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। अगर बाकी आप पूरा कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, 1 साल में 612 मिला, 3 साल का निकाल देंगे फ्रेंड्स, आपका कितना आ जाएगा यहाँ से 3 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड 3 से 612 में गुणा कर देंगे इंटू 612। तो 3 दूनी 6, 3 एकन्नम 3 छन 18, 1836 आएगा। 9036 से 1836 घटा देंगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा यहाँ से मूलधन 7200। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आप रेट निकाल के फिर दूना करेंगे, फिर करने जाएंगे, फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो ज्यादा समय लगेगा। मैं जो तरीका बता रहा हूँ सेम वैसे ही करना है। 612 गुणे 2 1224 पहले साल मिला, दूसरे साल भी 1224 2448 मिला, यानी दूसरे साल मुझे 1224 पर जो भी रेट होगा फ्रेंड्स वो उतना मुझे मिलेगा। ठीक है। तो यानी 2656 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। बाकी फ्रेंड्स आप सभी लोग पूरा कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अभाज्य संख्या x और y, जहां फ्रेंड्स कह रहा है x इज ग्रेटर देन y है का लघुत्तम समापवर्त LCM 253 है, तो संख्याओं x और y का अंतर क्या है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स जो x y है, x इंटू वाई बराबर आपको कितना दिया है 253। क्लियर है। और फ्रेंड्स आपसे x और y का अंतर क्या है ये आप लोगों से पूछा गया। तो देखिए फ्रेंड्स कैसे करना कुछ नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे 253 देखा, मेरे दिमाग में ये क्लिक किया कि 3 2 5, यहाँ 5 है, तो इसका मतलब ये मेरा दिमाग क्लिक कर गया कि ये 11 से कटेगा। तो इसको तोड़ लेते हैं तो फ्रेंड्स कितने कट जाएगा, लेकिन ध्यान रहे फ्रेंड्स x इज ग्रेटर देन y। 11 से काटेंगे फ्रेंड्स कितनी बार जाएगा 11 दूनी 22,
11 दूनी 22, 11 तिहाई 33। फ्रेंड्स ये 23 हो गया, ये 11। x इज ग्रेटर देन वाई है, तो ये x है फ्रेंड्स, ये क्या है y, तभी x इज ग्रेटर देन y होगा। और देखिए फ्रेंड्स दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 12 है कि नहीं। हाँ, डिफरेंस अभी फ्रेंड्स कितना आ गया, 12। अब यहाँ पे ये चेक कर ले रहे हैं, और यहाँ पे और आपका क्या है, 11 गुणे 23 करेंगे 253 आएगा। अभी डिफरेंस 12 का आएगा फ्रेंड्स, यही पूछा है, तो यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। यानी इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपको कुछ करने की जरूरत नहीं थी। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि हेडफोन के एक जोड़े का अंकित मूल्य 1600 रुपए है, जिसे कह रहा है फ्रेंड 1450 में बेचा जाता है। कह रहा छोट प्रतिशत दशमलव के 2 स्थानों तक सही ज्ञात कीजिए, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ करना नहीं है आप लोगों को। अब देखिए कुछ करना नहीं है, ये तो क्वेश्चन बहुत आसान था। एमपी कितना दिया है, मार्केट प्राइस फ्रेंड्स 1600। क्लियर है। और आपका जो सेलिंग प्राइस है कितना है, 1450। तो फ्रेंड्स डिस्काउंट कितने का मिला, 1600 सामान 1450 में बेच दिया गया, तो डिस्काउंट कितने का दिया गया फ्रेंड्स, 150 का। यानी डिस्काउंट परसेंट हमेशा एमपी पे निकलता है, इंटू 1600 इंटू 100। 00 से 00 यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कैंसिल। अगर मैं 2 से काट दूं तो फ्रेंड्स 2 8 16, 2 7 14 और 2 5 10, 75/8, 8 9 72। ऑप्शन फ्रेंड्स वही सही होगा जो 9 दशमलव समथिंग आए। तो फ्रेंड्स ये भी सही नहीं है, ये भी सही है, 9 दशमलव समथिंग आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स एग्जाम में पूरा भाग करने की जरूरत नहीं है, हमें समय भी बचाना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि यदि 758 PO9Q5 एक ऐसी संख्या है जो कह रहा है फ्रेंड्स 3 से विभाज्य है, तो P प्लस Q का न्यूनतम मान ज्ञात करें, ये आपसे पूछा गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, 758 P09Q5 है, यही है फ्रेंड्स। कह रहा है ये 3 से विभाज्य है, तो P प्लस Q का न्यूनतम मान। अब देखिए फ्रेंड्स कुछ करना नहीं है, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि फ्रेंड्स सम ऑफ डिजिट, अगर सम ऑफ डिजिट यानी कोई भी संख्या है उसका सम ऑफ डिजिट अगर 3 से कटता है तो वो नंबर 3 से कट जाएगा। क्लियर है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ से आपका देखिए जो 3 से कटे उसको फ्रेंड्स काट लिया करिए। जैसे 7 5 12 3 से कट रहा है, हटा लिए। 9 भी कट रहा है, कटा लिए। क्यों कट गया तो इसको हटा लीजिए फ्रेंड। देखिए पूरा जोड़ेंगे तो कैलकुलेटिव हो जाएगा, मुझे आसान भी बनाना है। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, 8 5 13, 13 धन P प्लस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स Q। यानी P प्लस Q बराबर ऐसा कौन सा मान ले लेंगे फ्रेंड्स, 3 से कटेगा, एक तो ले नहीं सकते। क्लियर है। अगर मैं 2 लेता हूं, एक लेंगे तो फ्रेंड्स 3 से कटेगा ही नहीं, 2 लेंगे, 13 2 15, 15 3 से फ्रेंड्स कट जाता है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट न्यूनतम मान होगा P प्लस Q का वो 2 होगा। यानी कौन सा ऑप्शन है फ्रेंड्स, सेकंड ऑप्शन है, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन जबरदस्त है फ्रेंड्स और इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, इस बात का भी ध्यान देना। क्लियर है। अक्सर इस टाइप का क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलता है, SSC GD में काफी भर भर के मिला है। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स एक विक्रेता अपने ग्राहकों को 15% की छूट देता है और फिर भी फ्रेंड्स कह रहा है 10% लाभ प्राप्त करता है। यदि कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 850 रुपए है, तो फ्रेंड्स कह रहा है उसका अंकित मूल्य रुपए में कितना है, ये आपसे कह रहा है। एक बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, एमपी और सीपी में रिलेशन पता होना चाहिए। एमपी अपान सीपी इज इक्वल होता है 100 प्लस प्रॉफिट अपान क्या होता है, 100 माइनस का डिस्काउंट। क्लियर है। तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स आप लोग सभी लोगों को कुछ करना नहीं है। एमपी अपान सीपी इज इक्वल एमपी अपान सीपी इज इक्वल 100 प्लस प्रॉफिट अपान 100 प्लस डिस्काउंट। देखिए फ्रेंड्स एमपी बड़ा होता है इसलिए प्लस प्रॉफिट होगा, सीपी छोटा होता है 100 माइनस डिस्काउंट। ये याद करने का एक तरीका है। अंकित मूल्य फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है, आपको सीपी कितना दिया गया है, 850 रुपए। यहाँ से 100 प्लस प्रॉफिट 10% का लाभ हो रहा है 110, 15% का डिस्काउंट दे रहा है, 100 में से 15 घटा देंगे कितना जाएगा, 85। इसको काटेंगे फ्रेंड्स यानी कितनी बार जाएगा, 10। क्रॉस मल्टीप्लाई फ्रेंड्स कर देंगे तो एमपी बराबर कितना जाएगा, 110 गुणे 10 यानी कितना आ जाएगा, 11 के बाद 00 यानी 1100 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यानी क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे कह रहा है कि विनीता 12,000 रुपए की धनराशि 9% के साधारण वार्षिक ब्याज की दर से एक निश्चित अवधि के लिए निवेशित करती है।
जिस पर उसे 18,480 का मिश्र धन प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स कह रहा उपरोक्त राशि कितने वर्षों के लिए निवेश की गई थी, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो अब ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, कुछ करना नहीं है, यानी जो आपको प्रिंसिपल दिया गया है वो फ्रेंड्स कितना दिया गया है, 12,000 रुपए यही दिया है। और रेट फ्रेंड्स आप लोगों को कितना दिया गया है, 9% आप लोगों को रेट दिया गया है। आपसे कह रहा है जिससे मिश्र धन प्राप्त होता है, यानी अमाउंट फ्रेंड्स कितना दिया गया है, 18,480। फ्रेंड्स देखा करिए, सबसे पहले दिया क्या है, पूछा क्या है, आपसे क्या पूछा है, टाइम। तो आप सभी लोगों को पता है कि टाइम बराबर क्या होता है, SI इंटू 100 अपान फ्रेंड्स क्या होता है, P इंटू आर। यानी दिख क्या नहीं रहा वो नीचे लिख देना, SI इंटू 100 सभी टर्म में ऊपर होता है। यानी फ्रेंड्स अगर अमाउंट से प्रिंसिपल को घटाते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट आता है। 18,480 से 12,000 घटा देंगे तो कितना जाएगा, 6,480, ये सिंपल इंटरेस्ट है। इंटू कितना हो जाएगा, 100। मूलधन कितना दिया गया है आपको, 12,000, और आपको रेट कितना दिया गया है, 9%। यही है। देखिए सबसे पहले 3 जीरो से 3 जीरो को हटा लीजिए, कट गया। 12 से काट दीजिए, 12 पंचे 60, 12 चौके 48, 9 से काटेंगे, 9 छक 54। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना आ जाएगा, 6 साल ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यानी कौन सा ऐसा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, सेकंड ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि 220 मीटर, 231 मीटर और 319 मीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल एक वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के 15 गुने के बराबर है। तो आपसे फ्रेंड्स कह रहा है वृत्ताकार मैदान का व्यास मीटर में कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स जो आपको भुजाएं दी गई हैं वो कितना दिया गया है, 220 मीटर। ध्यान समझिए फ्रेंड्स, मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, 231 मीटर और कितना दिया है, 319 मीटर दिया गया है। तो इसको देखते ही फ्रेंड्स मेरे एक दिमाग में घंटी बजी कि ये सारे ऑप्शन 11 के मल्टीपल हैं। तो इसका मतलब 11 दूनी 22 होता है। तो फ्रेंड्स इसका मतलब 11 गुणे 20 है। इसको अगर मैं 11 के टर्म में तोड़ू तो कितना हो जाएगा, 11 एकन्नम 11, यानी 11 दूनी 22, 11 एकन्नम 11। क्लियर है। 319 किसका है, 11 का ये भी है। तो फ्रेंड्स 11 दूनी 22, यही हो जाएगा, 11 नवैया 99। तो फ्रेंड्स ट्रिपलेट हो गया, 20, 21, 29 एक ट्रिपलेट है, यानी समबाहु त्रिभुज बनेगा। तो यानी फ्रेंड्स इसका जो एरिया हो जाएगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 1/2 इंटू बी इंटू एच, यानी इंटू 220 इंटू कितना हो जाएगा, 231। इस बात का ध्यान देना क्योंकि भुजा यही है, क्योंकि ये फ्रेंड्स 11 का मल्टीपल है, 20, 21, 29 का ट्रिपलेट है, लेकिन इसमें 11 11 से मल्टीप्लाई किया गया। यानी 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 110 गुणे 231। ये इसका क्या आ जाएगा, एरिया। लेकिन कह रहा मैदान के क्षेत्रफल, यानी जो आपका फ्रेंड्स मैदान का क्षेत्रफल वृत्ताकार है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। तो पाई का मान फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे रख देते हैं, कितना हो जाएगा, 22/7 इंटू फ्रेंड्स क्या कह रहा है, आर स्क्वायर रहने दीजिए फ्रेंड्स, और कह रहा 15 गुने के बराबर है। तो इंटू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से 15 हो जाएगा। क्लियर है। फ्रेंड्स फिर 11 से काटते हैं तो 11 दहम में 110, फिर 11 दूनी 22, 2 से काटते हैं तो 2 पंचे 10, 5 से काटेंगे फ्रेंड्स 5 तिहाई 15। क्लियर है। तो उसके बाद फ्रेंड्स इसको 3 से काट देते हैं तो कितनी बार चला जाएगा, यहाँ से 3 सते 21, और कितना आ जाएगा फ्रेंड, 3 सते 21 और 3 सते 21। क्लियर है। तो यानी आर स्क्वायर बराबर फ्रेंड्स कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 77 इंटू क्या बचा है, 7 बचा है। तो यानी आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 11 इंटू 7 गुणे 7, यही लिख सकता हूं। तो फ्रेंड्स यहाँ तो 7, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 7√11 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि 749 ये 7 बाहर हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा 7√11। लेकिन आपसे व्यास पूछा है मैदान का, व्यास मतलब 2r की वैल्यू आपसे पूछी गया है। तो इसका मतलब 7 इंटू 2 और √11, तो यानी फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 14√11 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन फ्रेंड्स दिख रहा है, पहला ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, कह रहा है कि एक कॉलेज में ईसीई मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग के लिए आवंटित सीटों की संख्या 3:4:5 के अनुपात में है। सीटों में कह रहा है क्रमशः 20%, 35% और 44% की वृद्धि प्रस्तावित है। तो आपसे कह रहा है बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ करना नहीं है, इस क्वेश्चन का मैं बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, क्या है 3:4:5 है। सीटों में 20% की वृद्धि हो रही है तो फ्रेंड्स इंटू 120, क्योंकि रेशियो बताना है। 35% की वृद्धि हो रही है तो इंटू 135 और 44% की वृद्धि हो रही है तो इंटू 144। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए 5 से काट दे रहे हैं, 5 से कट रहा है तो 5 से ये भी कट गया। इसको फ्रेंड्स अगर मैं 5 से काटूं तो 5 से काटता हूं तो कितनी बार जाएगा, इसको 5 दूनी 10, 5 सते 35। इसको 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 चौके 20। क्लियर है। अब फ्रेंड्स ये किससे कट जाएगा, चलिए 4 से काट देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 दिख रहा है तो कितना हो जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 छंग 24, 4 एकन्नम 4। इसको 4 से काटेंगे फ्रेंड्स, कितनी बार जाएगा, 4 तिहाई 12 और 4 छंग 24। तो फ्रेंड्स अब किससे कट जाएगा, 3 से काट दीजिए, 3 एकन्नम 3, 3 9 27, यही कट जाएगा और 12 तिहाई 36। फिर फ्रेंड्स किससे कटेगा, 3 से, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, यानी कितना आ गया फ्रेंड्स, 2:3:4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, सेकंड ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दो संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 3/4 है। यदि कह रहा है दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का औसत 7/48 है तो पहली संख्या क्या है। अब देखिए फ्रेंड्स, कह क्या रहा है, कह रहा है जो पहली संख्या है वो कह रहा है फ्रेंड दूसरी संख्या का 3/4 है, यही कह रहा है। तो फ्रेंड्स 3/4 का मतलब यही है कि जो पहली संख्या को x मान लेते हैं, यही कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का 3/4 है, दूसरी का 3/4 है तो इसको x मान लेते हैं फ्रेंड्स। ये कितना हो जाएगा, 3x/4 हो जाएगा। तो 4 इधर चला जाएगा तो यानी कितना आ जाएगा, 3x और रेशियो कितना आ जाएगा, 4x, यही हो जाएगी, ये संख्याएं हो जाएंगी। इनका जो कह रहा है फ्रेंड्स क्या है, इनके व्युत्क्रमों का औसत, इनका व्युत्क्रम लेंगे कितना आ जाएगा, 1/3x प्लस 1/4x, इनका औसत लेना है तो बटे कितना हो जाएगा, 2 इज इक्वल कितना है फ्रेंड्स, 7/48। जैसे कह रहा है वैसे कर देते हैं, यानी इसका मतलब फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, देखिए ये इधर चला जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 12x हो जाएगा। तो इसका मतलब 4 3 7, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं फ्रेंड, 4 3 7x बटे 4 तिहाई 12, यही हो जाएगा इनका एलसीएम 12x, 12 दूनी 24x, यही हो जाएगा फ्रेंड्स इज इक्वल 7/48। क्लियर है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स x से तो x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 48 है, यानी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 24 जो है, 24 दूनी 48, 7 से 7 कट जाएगा। तो इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ से जो आपकी वैल्यू आ गई, यानी कितना आ जाएगी, यहाँ से 2 आ जाएगी, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स x बराबर, यहाँ से x बराबर फ्रेंड्स आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है, इस बात का ध्यान देना। तो x बराबर जैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पे 2 आएगा, आप लोग पहली संख्या कितना है, 3x है, तो 3 into 2 रख देंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा, 6 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, पहला ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स एक गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और कह रहा है गोले को पिघलाकर 0.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक तार बनाया गया। तो कह रहा है तार की लंबाई क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ करना नहीं है, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो फ्रेंड्स गोले का आयतन और जो है बेलन का आयतन, तार का मतलब फ्रेंड्स जो तार होता है ये बेलन के आकार का होता है, इस बात का ध्यान देना। दोनों को क्या कर देंगे फ्रेंड्स, इक्वल कर देंगे। क्लियर है। गोले का आयतन होता है फ्रेंड्स 4/3 पाई आर, क्या होता है फ्रेंड्स 4/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है फ्रेंड्स। और जो फ्रेंड्स होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, इस बात का ध्यान देना। गोले का आयतन क्या होता है फ्रेंड्स 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल फ्रेंड्स आपका जो बेलन का आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो फ्रेंड्स पाई से पाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल 4/3। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए आर बराबर कितना दिया है, 6 क्यूब, 6 क्यूब यानी 6 3 बार लिख लीजिए। क्लियर है।
इज इक्वल आर स्क्वायर यानी कितना दिया गया है फ्रेंड्स 0.4 इंटू कितना हो जाएगा 0.4। मुझे तार की लंबाई का मतलब फ्रेंड्स हाइट आपसे पूछा गया है। एक बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, ये जैसे यहाँ पे एक एक डिजिट के बाद डेसिमल है, अगर ये दोनों डेसिमल को हटाता तो इधर 2 जीरो चिपका दीजिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। 1 4 से फ्रेंड्स 1 4 यहाँ पे कैंसिल हो गया। 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6 फ्रेंड्स आ जाएगा। यहाँ से कितना काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6। तो 6 तिरिक 1800 सेंटीमीटर आ गया। 1800 सेंटीमीटर एच बराबर, लेकिन ऑप्शन सारे मीटर में है तो आपको पता है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 से भाग लगा दीजिए। तो यानी फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 18 मीटर ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए सेशन को इतना ही रखते हैं। फ्रेंड्स अगर सेशन अच्छा लगा है तो आप सभी लोग जरूर लाइक करिए और आप सभी लोग फ्रेंड्स अपने मित्रों को शेयर भी किया करिए। इससे केवल मुझे क्या मिलता है फ्रेंड्स, एक मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।